अस्सलामुअलैकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। आज जो मेरी वीडियो है वो एक कॉमन टॉपिक के ऊपर है जो हर बंदे के जेहन में था। इससे पहले मलक रियाज साहब इसका शिकार थे और मलक रियाज साहब के बारे में यही सूरत हाल थी। अभी जो है वो डीएचए के ऊपर जो है वो लोगों का यही तासुर है और उनकी सोच यही है, उनका ख्याल है कि डीएचए जमीनों पर कब्जा करता है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब चाहे किसी भी जगह को उसके ऊपर कब्जा करना चाहे तो उसके ऊपर कब्जा करती है और उसको निजी सोसाइटी जिसका नाम डीएचए है, जो कि उन्हीं की सोसाइटी है, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पर डीएचए के नाम से सोसाइटी बना दी जाती है। अभी रिसेंटली एक आपको वाकया पेश आया है 3400 कनाल का। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी मारगला की 3400 कनाल जगह के ऊपर कि ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड है जो इस्लामाबाद की हिस्ट्री की, इसको वो अपने डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और मोनाल का केस आपको समझ में आया कि मोनाल वहां से रातों रात खाली करवा दिया गया। तो बहुत से लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद डीएचए वहां पर बनाना जिसकी वजह से सारी लैंड को जो है वो खाली करवा दिया गया। तो मैं अभी आपको डीएचए का बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि डीएचए असल में जगह कैसे परचेज करता है, कब्जा करता है या नहीं करता, या उसका बिजनेस मॉडल एक्चुअल में है क्या, डीएचए किस हिसाब से अपनी सोसाइटी बनाता है। डीएचए पाकिस्तान की वाहद सोसाइटी है, वाहद ब्रांड है जो अपनी सोसाइटी बनाने के लिए, अपनी जमीन खरीदने के लिए 1 रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करता। डीएचए का कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी जगह पे हो पाकिस्तान के अंदर, वहां पर डीएचए ने कभी भी 1 रुपए, एक सिंगल पेनी भी जो है वो खर्च नहीं की। डीएचए, इसकी मिसाल आप इस हिसाब से ले सकते हैं कि डीएचए फेज 2 फेज 5 जो है ये 90s के प्रोजेक्ट हैं और 90s के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और अभी इस प्रोजेक्ट को 24 से 25 साल हो चुके हैं। 24 से 25 साल के बाद जाके इसको एक डेडिकेटेड इंटरचेंज मिला है। वो भी इंटरचेंज तब मिला है जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाईवे को सिग्नल फ्री किया, तो वहां पर ये मजबूरी बन गया ये इंटरचेंज बनाना। तो उसके बाद जो है डीएचए का इंटरचेंज बना, सेपरेट इंटरचेंज बना। उससे पहले अपने किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए डीएचए ने कभी भी 1 रुपए की भी खर्च नहीं किया किसी भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये लोग रुपया खर्च नहीं करते। तो लोगों के ज़हन में ये है कि जारी बात है कि ये लोग कब्जा करते होंगे और कब्जे की ज़मीन के ऊपर जो है अपनी सोसाइटी बना देते हैं जो फ्री खाते के अंदर इनके पास आती है। ये बातें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डायरेक्ट सोर्स से हमें पता चली है, क्योंकि अभी आपको पता है डीएचए फेज 9 गंदारा जो है उसकी लैंड जो है परचेजिंग का काम चल रहा है। तो हमारे कई दोस्त हैं जो इस काम के अंदर जो एज ए लैंड प्रोवाइडर जो है डीएचए के साथ काम कर रहे हैं और वो जगह की खरीदारी करके डीएचए के नाम जो है वो ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो डीएचए का बिजनेस मॉडल ये है कि किसी भी जगह पर जब डीएचए ने अपनी कोई सोसाइटी बनानी है तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जगह। मिसाल के तौर पे डीएचए गंदारा की मिसाल ले लेते हैं कि वहां पर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि 1 लाख कनाल जो है हमें वो जगह यहाँ पर रिक्वायर है। वहां पर क्या होता है कि डीएचए के साथ एमओयू साइन होते हैं लैंड प्रोवाइडर्स के, और वो लैंड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है वहां पर जमीन डीएचए के नाम पे ट्रांसफर करवा के देना। अब उसके साथ कई लैंड प्रोवाइडर अटैच होते हैं जो उनको जमीन प्रोवाइड करके देते हैं। जिसके पास जितनी जमीन पड़ी है या खरीदारी है, ये लैंड प्रोवाइडर एज ए इन्वेस्टर जुड़ते हैं आपके डीएचए के साथ। डीएचए इनको 1 रुपया भी नहीं देता, जमीन सारी जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाता है सबसे पहले डीएचए, और इनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। इस जमीन की मद में जो ट्रांसफर हुई है आपके डीएचए के नाम, इसकी मद में डीएचए जो है वो इनको प्लॉट की फाइलें प्रोवाइड करता है इन लैंड प्रोवाइडर्स को। मिसाल के तौर पे अगर आपने डीएचए गंदारा की मिसाल ले लेते हैं कि डीएचए गंदारा के अंदर आपने अगर उन्हें 1 एकड़ की जो है वो जमीन आपने ट्रांसफर करवाई है डीएचए के नाम, तो डीएचए आपको कनाल कनाल के 2 प्लॉट की फाइलें जो है वो आपके नाम पे इशू कर देता है। लेकिन वो इसके पैसे नहीं देता, सिर्फ आपको फाइल के जो है वो फाइल डीएचए की जो है वो आपके नाम पे लैंड प्रोवाइडर के नाम पे हो जाती है। इस तरह कोई और बंदा जुड़ गया, वो जाता है कहीं और से जमीन लेके आता है और उस जमीन को खुद अपने पैसे लगा के और वो जमीन को खरीदता है, खरीद के डीएचए के नाम पे ट्रांसफर करता है और डीएचए उसकी मद में उन्हें फाइलें दे देता है। और ये इस वजह से होता है कि डीएचए की ब्रांड वैल्यू है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 एकड़ जो है वो जमीन डीएचए के नाम पे लगवाई है तो कनाल कनाल के 2 प्लॉट की आपको फाइलें मिल जाएंगी। अब इसकी हम मिसाल इस हिसाब से ले सकते हैं कि 30-35 लाख का इस टाइम डीएचए गंदारा के पास जो जमीन है, जो वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं,
वहां पे 30 से 35 लाख रुपए एकड़ का रेट चल रहा है। तो 30 से 35 लाख रुपए ये लैंड प्रोवाइडर लगाएगा, लगा के वो जमीन डीएचए के नाम पे ट्रांसफर करेगा। डीएचए उसकी मद के अंदर उनको एक कनाल की एक फाइल दे देगा। उस कनाल की फाइल का रेट जब डीएचए वहां पर काम स्टार्ट करेगा तो उसका रेट जो मार्केट के अंदर निकलेगा, ये अभी भी जैसे निकला हुआ है, वो 75 से 85 के दरमियान निकला हुआ है। तो उसने 30 से 35 के दरमियान पैसा लगा के जमीन डीएचए के नाम की, डीएचए ने उसकी मद में उसको फाइल दे दी, जो वो बाद में बेच के अपनी वहां से इन्वेस्टमेंट जो है वो कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। अब डीएचए का सिंपल आपको मेथड समझ आ गया कि डीएचए अपने लैंड प्रोवाइडर को 25% शेयर्स देता है। एक हद से ऑफिशियली शेयर उनके नाम नहीं करता अपनी सोसाइटी के, लेकिन फाइल की मद के अंदर उनको उसमें 25% शेयर दे दिया जाता है और उनको फाइल प्रोवाइड कर दी जाती है। अब दूसरी मिथ ये आ गई कि डीएचए कब्जा करता है। डीएचए कभी भी वो काम नहीं करता जो लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो ना करे। डीएचए हमेशा वही काम करेगा जो लॉ के अंदर होगा। अब जो बंदा लैंड प्रोवाइड करके डीएचए को दे रहा है, डीएचए ने उनसे सिर्फ जमीन के कागजात लेने हैं और जमीन की निशानदेही करनी है कि ये जमीन है और ये कागजात हमारे पास आ गए प्रॉपर, ये हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गई। अब वो जो लैंड प्रोवाइडर है वो वहां पर बदमाशी करके वो जमीन लेके आए, किसी को वहां से उठा के जबरदस्ती लेके आए, किसी के जबरदस्ती साइन करवा के लाए, जैसे भी लेके आए, डीएचए का इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। डीएचए ने कागज देखने हैं, जमीन की निशानदेही देखनी है और उन्होंने उसको जो है वो अपनी फाइल दे देनी है। तो जितनी भी आपके दरमियान जेन में जो मिथ थी डीएचए को लेके, वो आज मेरे ख्याल से आके क्लियर होगी कि डीएचए का बिजनेस मॉडल जो है वो ये है। डीएचए किसी तरह का कब्जा नहीं करता, क्योंकि अगर डीएचए कब्जा करेगा तो ये लॉज के खिलाफ हो जाएगा। और डीएचए जो है आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट की ही हाउसिंग सोसाइटी है, तो कभी भी ये रूल्स को तोड़ते नहीं है। रूल्स के अंदर रहकर ही ये अपनी परचेजिंग भी करते हैं और अपनी सेलिंग भी करते हैं। और ये सिंगल पैनी जो है ये अपनी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर खुद से नहीं लगाते, इस वजह से इनके प्रोजेक्ट भी जरा स्लो होते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं डीएचए के, आपने देखा होगा 15-20 साल हो गए, वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप भी नहीं होते, बहुत अच्छा लगता है डीएचए के डेवलपमेंट को। वजह यह है कि इसके अंदर कई प्लॉट जो हैं वो आपके आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स को भी अलॉट किए जाते हैं। कोई 5 मरले का रेजिडेंशियल दिया जाएगा, किसी को 5-5 मरले के 2 रेजिडेंशियल दिए जाएंगे, किसी को रैंक के हिसाब से, कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है, जिस हिसाब से वो रिटायर होता है उस हिसाब से इसको एक कमर्शियल दे दिया जाएगा, एक रेजिडेंशियल दे दिया जाएगा, या कनाल के 2 प्लॉट्स दे दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से उन लोगों के नाम पे जो है वो लैंड ट्रांसफर की जाती है। अब इसमें लोग कहते हैं कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, पैसे दे के मिलती है, तो वो अल्लाह आलम, वो नेक्स्ट आपका कोई और तरीकाकार है। अलबत्ता डीएचए का जो है वो बिजनेस मॉडल सेम ही है। और जो आपका ये बन रहा है, मोनाल को गिराया गया और वहां पर डीएचए नहीं बनना, ये बात कंफर्म है। वहां पर हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के कोई ऑफिसेज बने, एस्टेब्लिशमेंट की कोई और चीजें बने, वो डिफेंस के पर्पस के लिए उन्होंने ये जगह एक्वायर की है, तो वो जो बनेगा वो हमें देखा जाएगा। अलबत्ता डीएचए वहां पे नहीं आ रहा, लेकिन डीएचए का जो बिजनेस मॉडल है वो ये एग्जैक्ट यही है। क्यों